दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहा था। उसने कई राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पांडवों या यादवों को नहीं। कृष्ण का पुत्र सांब हमेशा से लक्ष्मणा से विवाह करना चाहता था। उसने सभा में घुसकर लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। कौरव क्रोधित हो गए और उसका पीछा करने लगे। जैसे ही कौरव निकट आए, लक्ष्मणा ने सांब से विनती की कि वह उसके रिश्तेदारों को नुकसान न पहुंचाए, ताकि सांब बल प्रयोग न कर सके। अंतःकरण दुर्योधन, भीष्म और अन्य योद्धाओं ने सांब को बंदी बना लिया। वे सांब और लक्ष्मणा को हस्तिनापुर वापस ले आए। सांब को बंदी बना लिया गया। जब यादवों को इस घटना के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। हालांकि बलराम ने कहा कि वह अकेले जाकर सांब को वापस लाएंगे। बलराम हस्तिनापुर गए, जहां उनका आतिथ्य सत्कार किया गया। फिर उन्होंने कहा, राजा उग्रसेन आग्रह करते हैं कि आप सांब को मुक्त कर दें। कौरव भयभीत हो गए और उन्हें जाने देने से इनकार कर दिया। बलराम की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने हल से जमीन पर प्रहार किया। बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर को नष्ट करना शुरू कर दिया। भयभीत कौरवों ने सांब और लक्ष्मण को बलराम के सामने रखा और उन्हें शांत किया। बलराम सांब और लक्ष्मण को द्वारका ले गए और कृष्ण और जाम्बवती की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ। सांब और लक्ष्मणा का विवाह सुखी रहा। याद है वो लोहे का डंडा जो समुद्र में फेंका गया था। लोहे के डंडे के टुकड़े समुद्र के किनारे तक पहुंच गए, जहां वे नुकीले बेंतों में बदल गए। उस अटूट लोहे के कील को एक मछली ने निगल लिया। इस मछली को मछुआरे जरा ने मार डाला और उस लोहे के कील को अपने तीर के सिरे पर जड़ दिया। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने यादवों को श्राप दिया कि वे स्वयं को नष्ट कर लेंगे। जब अपशकुन शुरू हुए तो गांधारी का श्राप सत्य होने लगा। यादव नगरों में अपशकुन दिखाई देने लगे। यादव पापी हो गए। भगवान कृष्ण जो जानते थे कि गांधारी के श्राप के सत्य होने का समय आ गया है, ने सुधर्मा राज दरबार में यादवों की एक सभा बुलाई। उन्होंने सभी यादवों को प्रभास क्षेत्र में जाकर शुद्धि करने का आदेश दिया। शुद्धि संस्कार के बाद यादवों ने मदिरापान करना शुरू कर दिया। नशे में धुत सात्यकी ने कृतवर्मा की आलोचना शुरू कर दी और जल्द ही सभी यादव आपस में लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे का वध करने के लिए लोहे के टुकड़ों से बने तीखे बेंतों का इस्तेमाल किया। युद्ध के बीच सांब भी मारा गया। वध के बाद केवल कृष्ण और बलराम ही बचे। बलराम अत्यंत दुखी हुए और उनकी आत्मा उनके नश्वर शरीर से निकल गई। कृष्ण ने अर्जुन के पास एक दूत भेजा। वह जानते थे कि द्वारका 7 दिनों के भीतर डूब जाएगी, इसलिए वह चाहते थे कि अर्जुन यादव महिलाओं को बचाएं। तब कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। उस समय एक शिकारी जरा उस स्थान के पास पहुंचा। उसने कृष्ण के पैरों को हिरण समझ लिया और उन्हें उसी लोहे की नोक वाले तीर से मार गिराया जो सांब के पेट से निकला था। बाद में उसे पश्चाताप हुआ, लेकिन कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब होना ही था। तब कृष्ण अपने नश्वर शरीर को त्याग कर वैकुंठ वापस चले गए। इस प्रकार सांब के मूर्खतापूर्ण और कुटिल कृत्यों ने अनजाने में ही यादव वंश का अंत कर दिया। सांब जीवन भर यादव वंश के लिए एक संकट बना रहा। लक्ष्मणा के अपहरण से लेकर ऋषियों के अपमान तक उसने बहुत उपद्रव मचाया। हालांकि वह एक बहुत ही सम्मानित योद्धा था, लेकिन यह सब तो होना ही था। सांब यादव वंश को समाप्त करने के कृष्ण के उद्देश्य में एक साधन मात्र था।